बॉडी में कहीं किसी प्रकार का दर्द रहे तो बहुत दुखदाई रहता है, बहुत तंग करता है, सहारना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन कुछ ऐसे दर्द रहते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही भयंकर किस्म के रहते हैं, बहुत तंग करते हैं। लास्ट जैसे हमने बात की ना, दांत के दर्द की बात की, वो एक ऐसा दर्द रहता है। आज बात करेंगे कान के दर्द की। देयर वाज अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग ईयर पेन। तो आज का डिस्कशन रहेगा कान में जो दर्द रहता है वो भी बहुत तंग करता है, लेकिन उसके बचाव के लिए हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं होम्योपैथी की। आज बात करेंगे ओटैल्जिया की, ईयर पेन। ठीक है, क्या रहता है ईयर पेन, क्यों होता है, साइन एंड सिम्टम्स देखें, कारण देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण दवाएं होम्योपैथी की जो कि ईयर पेन से, ओटैल्जिया से हमें निजात प्राप्त हो। गुड नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। ओटैल्जिया क्या होता है? ईयर पेन, फाइन। और कान में किसी प्रकार का दर्द, उसे हम ओटैल्जिया कहते हैं, जनरल टर्म, मेडिकल टर्म। ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी उसे कहेंगे जान कि कान में दर्द रह रहा है तो कारण कान में ही है। द सोर्स ऑफ पेन इज़ राइट इन द ईयर इटसेल्फ, जहाँ से ये दर्द पैदा हो रहा है, राइट, वहीं दर्द रह रहा है। लेकिन सेकेंडरी भी रहता है कि कारण कुछ और है लेकिन दर्द कान में रह रहा है, उसे हम सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी अगर ओटैल्जिया है, अगर ईयर पेन रहता है प्राइमरी, तो उसमें कारण मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन के कारण से, या ट्रॉमा, कोई इंजरी, उस वजह से कान में इन्फेक्शन है, कान में दर्द रह रहा है ना, कोई इंजरी कोई हुई है कान में तो उस वजह से कान में दर्द रह रहा है। लेकिन सेकेंडरी में कारण कई हो जाते हैं। अगर कान में दर्द रह रहा है लेकिन इन्फेक्शन कान में नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन जैसे जबाड़े में स्वेलिंग है, थ्रोट इन्फेक्शन है, सिंस ऑल दीज आर लिंक्ड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, और कई कारण रहते हैं, उसे हम सेकेंडरी ओटैल्जिया कहते हैं। कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात करें और कारण देखते हैं क्यों होता है कान में दर्द, ईयर पेन का कारण क्या है। सिम्टम्स में देखें दोस्तों, सबसे पहले ऑफ कोर्स देयर इज़ पेन, दर्द रहता है। और एसोसिएटेड सिम्टम्स की बात करें तो कई बार फीवर भी देखा गया, बुखार हो जाता है। अगर दर्द बहुत सिवियर रहता है तो एसोसिएटेड सिम्टम्स में फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। देन देयर इज़ अ सेंस ऑफ फुलनेस इन द ईयर, जैसे ना भरा भरा सा रहता है कान, फुलनेस रहती है, हैवीनेस रहती है, भारी लगता है कान। देन देयर इज़ अ सेंस ऑफ ना स्पिनिंग, द वर्ल्ड इज स्पिनिंग, जैसे दुनिया घूम रही है, ऐसे खुद को महसूस होता है। इचिंग रहती है, इचीनेस, खुजली रहती है बिकॉज ऑफ ईयर पेन, उसके साथ लिंक्ड रहता है। इचिंग इज अनदर सिम्टम। एंड देन दोस्तों कई बार देखा, जब हम च्यू करते हैं ना, कुछ चबाते हैं, चबाने से ये दर्द बिगड़ भी सकता है, नहीं तो हो रहा ही है। दैट इज अनदर सिम्टम कि वाइल च्यूइंग फूड द पेन एट टाइम्स वर्सन्स, और ज़्यादा बिगड़ जाता है। जो है ये लगातार भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, और रुक रुक के भी हो सकता है। इसे हम इंटरमिटेंट ईयर पेन कहते हैं। अभी हुआ, फिर ठीक रहा, कुछ देर बाद फिर हो जाएगा, ठीक है। और बड़ों में, एडल्ट्स में ना कई बार सिम्टम्स और भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल हियरिंग लॉस, डेफनेस जिसे हम कहते हैं, सुनाई देना कम हो जाता है, कई बार बंद ही हो जाता है। दैट इज़ अगेन लिंक्ड सिम्टम विद ईयर पेन, ये भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों देयर इज़ डिजीनेस, चक्कर आते हैं, वर्टिगो हो सकता है। एंड जैसे ना एक बेल सी रिंगिंग साउंड चलती है कान में, झंझनाहट सी रहती है और रिंगिंग साउंड रहती है कान में, ये भी एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं अलॉन्ग विद ईयर पेन। बच्चों में बहुत कॉमन दोस्तों कारण इन्फेक्शन की वजह से रहता है ईयर पेन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। सेकेंडरी ईयर पेन की बात हमने की ना, जिसे हम रेफर्ड पेन भी कहते हैं, उसमें कारण ये भी रहता है कि रिस्क फैक्टर कह लीजिए, डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर के पेशेंट को यहाँ भी दिक्कत रहेगी। देन कई बार थ्रोट, गले में इन्फेक्शन रहती है, उस वजह से भी ईयर पेन हो सकता है। एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स के देयर इज पेन अलोंग द जॉ, सूजन, स्वेलिंग अलोंग द जॉ, जिस वजह से भी कान में दर्द रहता है। ओके, देन दोस्तों देन सर्टन देयर आर कॉजेज लाइक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कई बार ना कोई चीज़ अड़ गई है बीच में कान में, जिस वजह से हैवीनेस है, सुनाई देना कम हो रहा है और दर्द रह रहा है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी ड्यू टू ईयर वैक्स एज वेल, वैक्स डिपॉजिट हो जाती है, हार्ड रहती है, कई बार वो तंग करती है। सेकेंडली दोस्तों कई बार कोई फॉरेन बॉडी अटक गई है, ये बहुत कॉमन कारण रहते हैं सिम्टम्स में जो आते हैं, राइट। और बहुत रेयर जो रहता है वो वी कैन से हर्पिस जोस्टर यहाँ भी रहता है, जिस वजह से बहुत ही भयानक दर्द रहता है। एंड सेकेंड इज़ ट्यूमर, हालांकि रेयर है लेकिन ये भी एक कारण देखा गया है।
कानों के इन्फेक्शंस भी बड़ी बेशुमार है, लेकिन आज विल रिस्ट्रिक्ट आवर टॉक टू ओटाइटिस मीडिया, यानी कि इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर। ठीक है, बच्चों में बहुत कॉमन देखा गया है, इन्फेक्शन अक्सर होती रहती हैं और इसके साथ दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहती है बेसिकली, एंड देयर कैन बी सोर थ्रोट इन्फेक्शन अलॉन्ग विद इट, एंड इट कैन बी फॉलोइंग और विद कोल्ड सिम्टम्स। जैसे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है ना, उस वजह से ये बिगड़ जाता है, तो उसके साथ भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। ईयर पेन नॉर्मली देखा गया है, बहुत कॉमन। बच्चों कहें कि ईयर पेन, ओटैल्जिया अगर बहुत सीवियर भी है, कुछ ऐसी एक दवा का नाम बताएं होम्योपैथी में जो कि तुरंत आराम दे, मैजिकल रिजल्ट हो जिसका, तो वो है दोस्तों कम टू होम्योपैथी। वी आर ऑनेस्टली ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। आज ऐसी एक बहुत कारगर दवा की बात करेंगे जो कि ओटैल्जिया में, ईयर पेन में कह लीजिए, ओटाइटिस मीडिया में, ठीक है, इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर, वहाँ हमारी मदद करने आती है। बात कर रहा हूँ वर्बैस्कम थैप्सिस की। जी हाँ दोस्तों, वर्बैस्कम, इसे ग्रेट म्यूलिन भी कहा जाता है। दोस्तों वर्बैस्कम बेसिकली इट्स अ बाइनियल हर्ब और ये हिमालयाज़ में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में और नीलगिरीज में, यानी कि इंडिया में बहुत कॉमनली अवेलेबल है। और इसका जो होम्योपैथिक मदर टिंचर तैयार किया जाता है उसके लिए पूरा प्लांट यूज़ होता है। इससे इतने बेहतरीन इसके गुण हैं वर्बैस्कम, पर्टिकुलरली इन ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आइए देखते हैं क्यों ऐसा है, क्या है इसमें ऐसा जो इतने मददगार है ये वर्बैस्कम। क्यों है इसका इतना मैजिकल रोल वर्बैस्कम का? बिकॉज इट कंटेन्स म्यूसिलेज, इट कंटेन्स फ्लैवोनॉइड्स, इट कंटेन्स ट्राइटरपीन, इसके अंदर दोस्तों सैपोनिन्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं और इसमें टैनिन्स हैं। वर्बैस्कम थैप्सिस कहाँ काम करेगी आइए देखते हैं। दोस्तों इसका मल्टीपल रोल है, अलग अलग जगह पे रोल रहता है, लेकिन आज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ओटैल्जिया, ईयर पेन की बात कर रहे हैं, तो आई विल रिस्ट्रिक्ट टू ओटाइटिस मीडिया। जैसे हमने बात किया ना, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, वहाँ ये रामबाण दवा का काम करेगी वर्बैस्कम। यहाँ दोस्तों देयर इज़ ओटैल्जिया, ईयर पेन रहता है विद द सेंसेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे बात की ना, जैसे कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है अंदर, जैसे आवाज़ पूरी तरह नहीं सुनाई दे रही है, द सेंस ऑफ डेफनेस प्रिवेल्स, जैसे कि ना बहरापन की हालत तक पहुंच जाता है पेशेंट, वहाँ भी वर्बैस्कम काम करेगी। देन देयर इज़ ड्राई स्केली कंडीशन ऑफ द मीटस, जो ये ओपनिंग रहती है ना कान की, दैट एंटर्स ओपनिंग इनटू द बॉडी, उसे हम मीटस कहते हैं। और मीटस में अगर ड्राई और स्केली कंडीशन रहता है, वहाँ भी वर्बैस्कम काम करेगी। इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे। आइए डोजेज की बात करें। बार ईयर पेन रह रहा है, ओटैल्जिया रह रहा है, कई पेशेंट्स को ऐसा रहता है, देर क्रॉनिक पेशेंट्स बन जाते हैं, लेकिन कई बार दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ क्या करें? नथिंग टू वरी, वर्बैस्कम थैप्सिस क्यू फॉर्म में लेके आएँ। इसे ग्रेट म्यूलिन ऑयल क्यू भी कहते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में। अपने डोजेज की बात करें दोस्तों, म्यूलिन ईयर ड्रॉप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। म्यूलिन ड्रॉप्स हम डायरेक्टली डाल सकते हैं कान में इन एक्यूट कंडीशन, जब अचानक से जैसे दर्द स्टार्ट हो गया, तो वहाँ हम 2-3 ड्रॉप्स लगातार डालें फॉर कपल ऑफ आवर्स, रिपीट भी कर सकते हैं फॉर क्विक रिलीफ, फाइन। और वर्बैस्कम थैप्सिस क्यू मदर टिंचर अपने पास ज़रूर रखें, 5 से 6 बूंदें कुछ गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार लें फॉर इमीडिएट रिलीफ, फॉर क्विक रिजल्ट्स। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट दोस्तों इन ऑल काइंड्स ऑफ ईयर पेन, ओटैल्जिया, किसी तरह का किसी कारण से इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, वट एवर द रीज़न इज़। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जैसे कहते हैं ना, पान का पर्दा अगर है उसमें होल नहीं होना चाहिए, उसमें सुराख नहीं, छेद नहीं होना चाहिए। इन दोज केसेस यू नीड नॉट पुट म्यूलिन ड्रॉप्स इन द एयर, ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद लगेगा। डू शेयर दिस नॉलेज, लेट अस स्प्रेड दिस वर्ड, लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ इन दिस न्यू ईयर, है ना। जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना बेनिफिट मिल जाए, तो गुरु नानक केयर्स का ये मिशन कामयाब रहा, ये मैं समझूंगा। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, आगे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आएंगे आपके साथ, फिर विल डिस्कस सम ऑफ द अदर थिंग्स। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सम सजेशन, मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gurunanakkayers@gmail.com. Till we meet in the next video, take care of your health. God bless.